Dear students of class 10th, today in this lecture we shall discuss about the laws of Mendel. These are the laws which are proposed by Gregor John Mendel, who is the famous scientist and also the father of genetics and heredity. In his first law, that is the law of dominance, the scientist states that when a gene has two contrasting alleles and one express itself in the organisms, it means then if we have a gene having two allele for character, any character, let's say for example tall, in this gene we have two allele, that is this T is an allele and the next T is also an allele. Allele together forms gene. Allele together forms gene. What he says that a gene has two contrasting alleles. One is this one and another is this one. And one express itself in the organisms. दोनों एक्सप्रेस नहीं होते हैं बल्कि सिर्फ वन ही हो जाते हैं. या तो ये वाला एक्सप्रेस हो जाएगा, अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा. दोनों में से किसी एक को ही एक्सप्रेस होना है. कैसे एक्सप्रेस होना है देखो. फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्रोमोसोम्स है इस तरह से, ठीक है. दिस इज द क्रोमोसोम्स ऑफ an individual, ठीक है, having an allele gene, having gene या allele इस तरह से अगर देखेंगे, इस ग्रीन को हम मान लेंगे, या मान लो एक allele है, ये मान लो एक allele है. जब भी किसी इंडिविजुअल में जाते हैं तो एक ही एक्सप्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी ये क्रोमोसोम्स अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल में जाते हैं, दोनों नहीं जाते हैं बल्कि क्या हो जाते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स जो है ना वो नहीं जाए, सिर्फ एक ही जाएगा. ठीक है, ओके. अगर एक ही चला गया तो एलील भी एक ही मिलेगा ना, इसको एक ही मिलेगा. तो ये हो गया इसका एलील, तो डेट इज टी. तो जब एक ही क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल के साथ जाएगा तो इस टाइम इसका मतलब ये है कि दूसरा एक्सप्रेस होने के लिए इसके पास चांस नहीं है. दूसरा देखो, इसी तरह से अगर दूसरा मतलब मान लो दूसरा क्रोमोसोम्स जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल में चला गया तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये एलील जो है एक्सप्रेस हो जाएगा. दोनों एलील में से एक ही एलील जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, और जो एक्सप्रेस हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन बोलते हैं. जो एक्सप्रेस हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन बोलते हैं. ठीक है, हमारे पास दो तरह का था, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी. हमने पहले भी एग्जांपल्स में इनके बारे में पढ़े हैं. तो जब ये क्रॉस ओवर हो जाते हैं तो इस तरह से आ जाते हैं, ये यहाँ से एक एक आ जाते हैं. पहले सेग्रीगेट हो जाते हैं फिर उसके बाद एक आ जाते हैं. इन दोनों में से, इन हाइब्रिड में से अगर देखेंगे कौन सा एक्सप्रेस हो जाएगा, ये कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट एलील. ठीक है, ये वाला क्या है, रिसेसिव एलील. ठीक है, जो जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं उसको हम डोमिनेंट जीन, अगर एलील जो एक्सप्रेस हो जाते हैं उसको हम डोमिनेंट एलील. ठीक है, तो उसके बेस पर हमें क्या होते हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाते हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स दोनों एक्सप्रेस नहीं होगा, एक एक्सप्रेस नहीं होगा दूसरा एक्सप्रेस हो जाएगा. ठीक है, जो एक्सप्रेस होते हैं उसको हमने नाम रखा डोमिनेंट जीन. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. दूसरा देखो,
इट इज़ द सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या बोलते हैं, देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट यू ट्रेड दैट नहीं दैट ट्रेड्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विदाउट मिक्सिंग ऑफ एलील्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं उस दौरान ट्रेड जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल में अगर स्पर्म बनना होगा, ठीक है, स्पर्म बनना होगा, तो स्पर्म जो है अगर ह्यूमन में देखेंगे वो सर्टोली सेल से बनाएगा, सर्टोली सेल से बनेगा। जर्मिनल सेल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जर्मिनल सेल होते हैं, जर्मिनल सेल। इसमें अगर देखेंगे इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर देखेंगे, इसमें दोनों हो गए, ये क्रोमोसोम्स पे ये क्रोमोसोम पे 23 क्या हो गया 46। अब जब इस जर्मिनल सेल से अगर स्पर्म बनना है, ठीक है, तो उस दौरान क्या हो जाते हैं, देखो, चाहे ये वाला हो चाहे दूसरा वाला सेल हो, स्पर्म सेल, दोनों में से किसी एक में क्या आ जाते हैं, इस क्रोमोसोम्स का आधा जो है इस साइड चले जाते हैं, इसका आधा जो है इस साइड चले जाते हैं, दोनों नहीं जाएगा, ये दोनों लूप्स जो है वो नहीं जाते, आगा आधा इसमें आधा इसमें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म, ये स्पर्म बन गया ना, तो इसको मतलब गैमीट फॉर्म है। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब भी इस तरह से क्रोमोसोम्स हाफ इधर चले जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स हाफ चला, यह मीन्स कैरेक्टर भी तो साथ में जाएगा, ये अपना कैरेक्टर उठा के जाएगा, ये अपना कैरेक्टर उठा के जाएगा। तो इस तरह के अपने अपने ट्रेड्स को सेग्रीगेट करने को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी सेग्रीगेट हो जाना, डिफरेंट में डिवाइड हो जाना या अलग अलग हो जाना, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नंबर थर्ड हमारे पास क्या बचते हैं, दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या बोलते हैं, देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये वाला, it says law of independent assortment says that the trait can segregate independently of different characters during gamete formation। ट्रेड्स जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो सकते हैं। ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट नहीं है किसी के बेस पर, एक एलील दूसरे एलील पर डिपेंड नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलते हैं, इसको अगर समझना है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास, डाईहाइब्रिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक इंडिविजुअल है जिसमें राउंड येलो है, राउंड येलो वाले ऑर्गेनिजम्स में अगर गैमीट्स को अगर देखेंगे तो ये आर अलग से है, ये आर अलग से है, फिर ये वाई अलग से, फिर ये अलग से। इसके पास अपना कैपेसिटी है, इसके पास इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट हो सकते हैं। असॉर्ट कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये वाला आर है, इसके पास दो चांस है, या तो इसके साथ मिलकर वो क्या बनाएगा, आर और वाई बनाएगा, दूसरा ये इसके साथ मिलकर क्या बना सकते हैं, आर और वाई बना सकते हैं, ठीक है। इसके पास और चांस नहीं बचते क्योंकि एक और दो था और नहीं है ना, ठीक है। तो देखो अब दूसरा, इसी तरह से अगर हम दूसरे आर की बात करेंगे, ये वाला, ये खुद अपने आप में असॉर्ट हो सकते हैं। ये पहले अगर इसके साथ करेंगे, इसके साथ असॉर्ट हो जाएगा तो आर वाई आ जाएगा, फिर उसके बाद ये अगर इसके साथ असॉर्ट किया तो इसको हम क्या आ जाएगा, फिर से आर वाई। यानी हर आर हर वाई इंडिपेंडेंटली किसी और के बेस किसी और पर डिपेंड नहीं है।
तो जब किसी और पर बिल्कुल डिपेंड नहीं और वो खुद सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं ना, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 लॉस जो मेंडल ने प्रपोज किया है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो with this smile, thank you for listening me, thank you so much.